हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अब हम लोग करने जा रहे हैं एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट, जो कि है फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी। ये सब्जेक्ट का जो नाम है फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी, इसको शॉर्टकट में जो है लोग फ्लैट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये वो वाला फ्लैट नहीं है, ये शॉर्टकट में लिखा गया सब्जेक्ट का नाम का फ्लैट है। ठीक है, और ये जो नाम है फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी, या फिर आप जो है कहीं कहीं पे देखेंगे ऑटोमेटा थ्योरी, इस तरह का जो नाम का कॉम्बिनेशन है बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जो है अलग अलग नाम दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको नाम में कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको जब भी हम अभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको दिखाएंगे तो आप सिलेबस से भी कंपेयर करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी। ये आपको मेनली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये या फिर इससे जो कॉम्बिनेशन बन सकता है उसके अकॉर्डिंग नाम दिया हुआ रहता है। लेकिन जब गेट के सिलेबस की बात करें तो गेट में आपको ये फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी करके नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको जो है थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन नाम से मिलेगा, जो कि हमारा होता है TOC, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं। ठीक है, तो गेट में जो है थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन लिखा गया है, यूनिवर्सिटी में जो है लिखा जाता है फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी। दोनों सेम है, दोनों सेम है, कोई कोई डिफरेंस नहीं है। यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा ज़्यादा जो है थियोरिटिकल पूछा जाता है, थ्योरी पढ़ा जाता है, लेकिन गेट में जो है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो है आपको पूछा जाता है, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पूछा जाता है। लेकिन दोनों जो है वो सेम ही नाम है, सेम ही सब्जेक्ट को दोनों जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा अब इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं, जो कौन कौन सा इसमें हमको टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा सब टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में। तो ये सब जो है आपको यहाँ पे 6 यूनिट दिख रहा होगा, लेकिन ये 6 यूनिट अपने आप में जो है अलग अलग लैंग्वेज को डिनोट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि यूनिट नंबर 1 की अगर हम बात करें, जो कि है बेसिक ऑफ TOC। सिलेबस में देखिएगा तो ये हो सकता है आपको इंट्रोडक्शन टू जो है ऑटोमेटा या कुछ करके दिया, इंट्रोडक्शन टाइप कुछ करके कुछ दिया हुआ रहता है, जिसको हम बेसिक बोल देते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटा को समझने के लिए, लैंग्वेज को समझने के लिए जो भी बेसिक ABCD रिक्वायरमेंट होता है वो ABCD हम लोग जो है बेसिक में पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट के बारे में एक चीज़ और बता दें कि ये सब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग में लोग को थोड़ा सा इजी लगता है, उसके बाद जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लगता है। तो हमारा ऐसा कोशिश रहेगा कि आप जो है स्टार्टिंग से ही इसको इजी वे में पढ़ें और लास्ट में भी इजी वे में ही पढ़ें। लास्ट में चल के थोड़ा सा जो है ना सब कुछ मर्ज होने लगता है, कंबाइन होने लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा टफ आपको लग सकता है, लेकिन आपको जो है अच्छे से सब कुछ पढ़ना है। तो यूनिट 1 में हमारा बेसिक ऑफ TOC है, जो कि हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट होगा, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर आएंगे हम लोग यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में हमारा है रेगुलर लैंग्वेजेस। रेगुलर लैंग्वेजेस को हम लोग को क्या पढ़ना है, तो रेगुलर लैंग्वेज को डिनोट करने के लिए हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, इसका भी यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, रेगुलर लैंग्वेज एंड फाइनाइट ऑटोमेटा। तो यूनिट 2 में आपका पूरा का पूरा रेगुलर लैंग्वेज को पढ़ना है, और रेगुलर लैंग्वेज इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारा इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग वाला लैंग्वेज है, स्टार्टिंग में आपको जो है प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा, हर एक चीज़ को हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे रेगुलर लैंग्वेज में। ठीक है, तो उसके बाद आपको जो ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो आगे का जो भी लैंग्वेज होगा उसमें थोड़ा सा हमको हेल्प मिल जाएगा, रिलेट करेंगे हम पीछे से, तो वो जो है हमको हेल्प मिल जाएगा। तो यूनिट 2 में रेगुलर लैंग्वेज एंड फाइनाइट ऑटोमेटा रहा। फिर आएंगे यूनिट नंबर 3 में, जो कि हमारा होने वाला है कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए पुश डाउन ऑटोमेटा होता है। तो ये जो CFL है इसको हम लोग यूनिट 3 में रखे हैं, और यूनिट 2 से जो भी हम रिलेट कर पाएंगे यूनिट 3 में रिलेट करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, सब कुछ आपस में रिलेटेड है। आप ऐसे चाहिएगा कि डायरेक्ट हम जो है कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज CFL पढ़ लें, तो वैसा नहीं होगा। आपको स्टार्टिंग से यूनिट 1 से सब कुछ आपस में रिलेटेड है। वहाँ पे हम लोग जो है बेसिक चीज़ पढ़ेंगे, वो बेसिक आपका रेगुलर लैंग्वेज में यूज़ होगा। रेगुलर लैंग्वेज में और हम नए चीज़ पढ़ेंगे, वो नया चीज़ का जो कंसेप्ट है, नाम है, वो हमारा अगला यूनिट में यूज़ होगा। फिर आपस में रिलेट करते करते क्या प्रॉब्लम आया तो अगला लैंग्वेज आना आया, अगला ऑटोमेटा आया, ये सब हमारा जो है आपस में रिलेटेड है। तो इसलिए जो है स्टार्टिंग से पढ़ना जरूरी है, अदरवाइज ऊपर से जाएगा। ठीक है, फिर हमारा आता है यूनिट नंबर 4, जो कि है कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, CSL। ये जो कंटेक्स्ट फ्री है ना, इसके बाद हम लोग जो है कंटेक्स्ट सेंसिटिव पढ़ेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मशीन हमारा होता है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन
को भी हम लोग जो है इन डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो है वो है अनडिसाइडेबिलिटी। ठीक है, ये अनडिसाइडेबिलिटी हम लोग जो है पढ़ेंगे अपने लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 6 में। तो ओवरऑल आपको सिलेबस का आइडिया लग गया होगा कि हमको रेगुलर लैंग्वेज पढ़ना है, CFL पढ़ना है, CSL पढ़ना है, ट्यूरिंग मशीन पढ़ना है, अनडिसाइडेबिलिटी पढ़ना है और बेसिक बेसिक तो पढ़ना ही है। तो ये आपके सिलेबस में अगर है तो आप जो है अच्छे से इसको फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्लियर हुआ? अब इस सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा, इस प्लेलिस्ट में कह लीजिए या फिर TOC का जो सीरीज चलने वाला है इसमें आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा उसका थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस सीरीज में आपको जो है रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा पूरा सब्जेक्ट का, जो भी टॉपिक है, जो भी यूनिट है, सबका रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। साथ में इसका जो भी हम PDF नोट्स होगा वो PDF नोट्स भी शेयर करेंगे। PDF नोट्स जो है आप टेलीग्राम पे जो है कांटेक्ट करके भी ले सकते हैं या फिर वेबसाइट पे जाके भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक होगा आपको यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जो सारा लिंक जहाँ पे रहता है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आप अगर गेट वेट का तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ पे गेट का भी हम PYQs, जो भी अभी तक PYQs आया है गेट का इस सब्जेक्ट का, वो PYQs हम एक प्लेलिस्ट बना लेंगे, वो गेट का PYQs भी हम उसमें इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो जो गेट का तैयारी करते होंगे उनके लिए ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी का तैयारी कर रहे हैं, सेमेस्टर के लिए आए हैं पढ़ने के लिए, वो जो है आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिए, PDF नोट्स देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और जो गेट का तैयारी करते हैं, कंपटीशन का तैयारी करते होंगे, उनके लिए ये PYQs गेट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये रहा हमारा आज का सेशन जहाँ पे हमने जो है इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा क्या सिलेबस है, कैसे करेंगे हम लोग, ये सारा चीज़ हम लोग जो है डिस्कस किए हैं। ठीक है, और इस सब्जेक्ट को जो है आपको स्टार्टिंग से पढ़ना जरूरी है। स्टार्टिंग से नहीं पढ़िएगा तो कंफ्यूजन होगा, समझ में चीज़ें नहीं आएगा, ये श्योर शॉट है। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं अपने यूनिट नंबर 1 के साथ, तब तक के लिए बाय टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।